हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे तरंग के बारे में, ठीक है। तरंग में हम दो प्रकार के तरंग देखे, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता था, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या है? तो माध्यम है। और ये कंडीशन फॉलो किसको करता है? तो ध्वनि तरंग को, ठीक है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता था। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जाने थे, और वो ट्रिक क्या था? तो वो ट्रिक था गाए अबिजु इन्फा मारे। गाए अबिजु इन्फा मारे। गो से गामा किरण, ए से एक्सरे किरण, ओ से अल्ट्रावायलेट किरण जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरण, ठीक है। विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश, जो कि आज के टॉपिक में हम जानेंगे। और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब क्या हुआ? अवरक्त किरण। और मारे, मो से क्या हो गया? माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरण, और रे मतलब रेडियो तरंग, ठीक है। इस तरह से हम लोग कल के वीडियो में देख चुके थे। आज जिसके बारे में जानेंगे वो है दृश्य प्रकाश और प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो हम प्रकाश के बारे में नहीं बल्कि प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश का जैसे होता है ना गुण, प्रकाश के गुण में क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब होता है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकाश का गुण है, जो कि हम लोग को पढ़ना है। जिसमें कि हम पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश को समझने से पहले प्रकाश के बारे में कुछ जान लीजिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश हम तक, मेरे तक पहुंचता कैसे है, ठीक है। तो समझते हैं ध्यान से। जैसे कि ये मान लीजिए सूर्य है, क्या है? ये मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य से जो प्रकाश आता है, इस तरह से सूर्य से जो प्रकाश आता है और हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, तो सूर्य का जो प्रकाश आता है ना, ये एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, छोटे पैकेट के रूप में आता है, और इसे बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण। और यही कण को हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। और ये फोटोन का खोज किसने किया था? तो ये किया था मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने ही बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट से है, और वो कण जो है वो फोटोन कहलाता है। वो फोटोन का जो खोज किया था वो किया था कौन? तो मैक्स प्लांक ने जो ही फोटोन का खोज किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रकाश को अगर बोलेगा कण के रूप में, तो प्रकाश एक कण में फोटोन बोलिएगा। प्रकाश एक कण है जिसे हम फोटोन बोलते हैं। और तरंग बोलेगा तो तरंग में विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे हम चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक और आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी जो है ना कण है, ठीक है, कण है। और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज? तो माइनस मतलब ऋणात्मक चार्ज होता है। और तरंग बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक कैथोड या केनाल किरण भी बोल सकते हैं, कैथोड या केनाल किरण भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम एक टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन पे चलते हैं, जिसमें कि हम लोग समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बोलेगा आपसे कि घरों में जो उपयोग होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है समतल दर्पण। कैसा दर्पण होता है वो? तो समतल दर्पण होता है, ठीक है। समतल दर्पण समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन की घटना करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का जो उपयोग होता है ना, प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, वो हमेशा चिकनी तलों पे होता है। कैसे? तो आइए जानते हैं। समझ लीजिए कि ये देखिए, क्या देखें हम? ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये समतल दर्पण हो गया, और प्रकाश जो है इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आया और इस तरह से लौट के चला गया, ठीक है। नहीं समझे? देखिए, प्रकाश जो है इस तरह से आया और इस तरह से लौट के चला गया, ठीक है। तो प्रकाश का जो परावर्तन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश जो है चिकनी तलों पे ही जो है प्रकाश का परावर्तन की घटना हो सकती है। खुरदरा तलों पे जो है ना प्रकाश का परावर्तन घटना नहीं होगा। और प्रकाश का परावर्तन का अर्थ ये हो गया टकरा के वापस लौट जाने के घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ही हुआ ना, प्रकाश इस तरह से आया और लौट के ऊपर चला गया, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन की घटना बोलते हैं, ठीक है। और बीच से एक रेखा खींची जाती है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से अगर प्रकाश आता है ना, तो इस घटना को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इस तरह से लौट के जो गया ना, लौट के जो गया, इसे बोलते हैं परावर्तन या परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, इस तरह से घटना को। और ये जो बीच में रेखा खींचे हैं ना, इसे बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। नॉर्मल या अभिलंब भी इसे
बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे तो हम लोग जो है घर में जो यूज करते हैं शीशा, वो कैसा दर्पण होता है? सीधा है ना। कैसा दर्पण है ये? तो ये एक समतल दर्पण है। कैसा है? समतल दर्पण है। ओके, जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, समतल दर्पण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम समतल दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ रहे हैं, हम समतल दर्पण के सामने जो भी वेग से दौड़ रहे हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा मेरा कितना वेग से बनेगा? ठीक है, कितना वेग से बनेगा? तो आप दुगना कर दीजिएगा। भी वेग से दौड़ेंगे तो 2 वेग से बनेगा। ठीक है, कितना वेग से बोले? देखिए यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, थीटा 2 डिग्री है। ठीक है, थीटा अगर अब थीटा कोण पे खड़ा है, ठीक है, तो आपका जो बनेगा, आपका इमेज जो बनेगा वो 2 थीटा बनेगा। अब भी वेग से अगर दौड़ रहे हैं तो आपका 2 वेग से आपको दिखाया जाएगा कि आप 2 वेग से आ रहे हैं। ठीक है, अगर भी वेग से आप दौड़ेंगे तो समतल दर्पण में आपको 2 वेग से दिखाया जाएगा। ठीक है, थीटा पे है तो इधर कितना बनेगा? 2 थीटा। भी वेग से दौड़ रहे हैं तो इधर कितना बनेगा? 2 वेग से आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा अगर इमेज देखना है, क्वेश्चन पूछता है आपको अगर पूरा इमेज देखना है समतल दर्पण में, तो ये दर्पण की चौड़ाई लंबाई ये कितनी होनी चाहिए, मतलब कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए? ठीक है, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका जो लेंथ होना चाहिए, इसका लेंथ होना चाहिए हाफ। इसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो लेंथ हाफ होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 लेंथ है आपका अगर 1 लेंथ है तो कितना लेंथ होना चाहिए शीशा का, जो पूरा प्रतिबिंब आप देख सकते हैं अपने आप को? तो लेंथ होना चाहिए हाफ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए 2 समतल दर्पण है, इस तरह से 2 समतल दर्पण है और इसको 40 डिग्री एंगल पे जो है झुका दिए, 40 डिग्री एंगल पे झुका दिए। ठीक है, तो 40 डिग्री पे 2 समतल दर्पण है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कितना बनेगा? ठीक है, 40 डिग्री पे अगर समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण 40 डिग्री पे है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना बनेगा? कितना बनेगा? तो इस तरह से एक सूत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका सूत्र लिख लीजिएगा, 360 बाय थीटा। कितना होता है? 360 बाय थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना है? तो 40 है। कितना है? 40 है। तो कुछ नहीं करिएगा, 360 बाय थीटा का मान कितना है? 40 है। ठीक है, 1 0 काटेंगे। ठीक है, 9 बार में ये कट जाएगा, तो आपका जो प्रतिबिंब निकला ये कितना निकला? तो आपका प्रतिबिंब 9 निकला। ठीक है, कितना निकला? 9 निकला। ये 9 जो निकला ना, ये विषम है, ये विषम संख्या है 9, इसीलिए आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, और वही बोल देगा 40 के जगह नहीं 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे कोई समतल दर्पण जो है झुका हुआ है, 2 समतल दर्पण 90 डिग्री पे झुका हुआ है, और आपका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो आप कितना बोलेंगे? तो इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। 360 और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 90 है। ठीक है, जब 1 0 काटेंगे तो 4 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या 4 आंसर आ गया? आपका 4 आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब जब भी बनता है तो विषम संख्या में बनता है। तो 4 में ना आप 1 माइनस कर दीजिएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 3। ठीक है, आपका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3। तो इसी तरीका से कितना भी पूछ ले तो आप इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पेरिस्कोप के बारे में। ठीक है, पेरिस्कोप के बारे में। और पेरिस्कोप में जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये हो गया पेरिस्कोप, जो कि पानी के अंदर जो है अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, अंदर से बाहर की चीज़ों को देखने के लिए जो है पानी में इस तरह से पेरिस्कोप लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पेरिस्कोप काम कैसे करता है। पेरिस्कोप काम कैसे करता है, देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे इस तरह से खड़ा है। ओके, इस तरह से खड़ा है कोई व्यक्ति, ओके खड़ा है, और हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग एक व्यक्ति यहाँ भी है, एक व्यक्ति यहाँ भी है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कैसे देखेगा? यहाँ से कैसे देखेगा? व्यक्ति यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति कैसे देखेगा कि ये व्यक्ति बाहर में खड़ा है, तो देखिए कैसे देखेगा।
समतल दर्पण जो है ना 45 डिग्री एंगल पे यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। एक पर 45 डिग्री एंगल पे यहाँ बनाए समतल दर्पण और 45 डिग्री एंगल पे यहाँ समतल दर्पण बना दिए, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ से देख लेगा ये, तो ये यहाँ देख लेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पेरिस्कोप कैसे काम करता है। पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप जो काम करता है वो प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। परावर्तित हो के ये जो है दिखाता है लोगों को, ठीक है, कि पानी के बाहर कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि पेरिस्कोप कैसे काम करता है। अब देखते हैं आगे। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, ठीक है। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, अवतल और उत्तल। देखिए कैसे होता है गोलीय दर्पण का दो भाग, ठीक है। इस तरह से हम मिटा देते हैं। ये हो गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। दो भाग कैसे होता है तो देखिए इस तरह से हम मिटा देंगे, ठीक है। इस तरह से मिटा देंगे। आपसे बोलेगा इनमें से कौन उत्तल दर्पण है, इनमें से कौन अवतल दर्पण है, तो आप बताइएगा इनमें से कौन अवतल दर्पण है, इनमें से कौन उत्तल दर्पण है। यहाँ से हम कलाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कलाई कर देते हैं, कलाई कर दिए। तो आप बताइए ये दोनों में से कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। तो जिसका उठा हुआ भाग होगा वो कैसा दर्पण, तो उत्तल दर्पण, और जिसका धंसा हुआ भाग है वो कैसा दर्पण, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और एक बात जान लीजिए, प्रकाश को ना हमेशा बाईं तरफ से गुजारा जाता है, ठीक है। प्रकाश को हमेशा बाईं तरफ से गुजारा जाता है। तो इसका बायां इधर हो गया, तो प्रकाश को हम यहाँ से गुजारे। जब प्रकाश को हम यहाँ से गुजारे तो परावर्तित होकर इधर आएगा ना, होगा। प्रकाश को रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा, इधर आएगा। फिर प्रकाश को अगर यहाँ से गुजारेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा, इधर आएगा, आएगा ना। तो समझ में आ गया आपको, प्रकाश को जब भी गुजारा जाता है तो बायां साइड से गुजारा जाता है, और बाएं साइड से ही पता किया जाता है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, इस तरह से पता किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का काम देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का काम क्या है कि लाइट, ये प्रकाश को ना फैलाने का काम करता है। फैलाने में किसका काम, उत्तल दर्पण का काम करता है। और ये प्रकाश को क्या करता है, सिकुड़ाता है, सिकुड़ता है, ठीक है। प्रकाश को सिकुड़ता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है टॉर्च में, ठीक है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है स्ट्रीट लाइट में। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में जो लाइट लगा रहता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दांत की जांच के लिए डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है इस्तेमाल करते हैं, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण में अगर इमेज प्रतिबिंब बोलेगा, इमेज प्रतिबिंब बोलेगा तो कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। वस्तु का इमेज प्रतिबिंब बोलेगा, वस्तु का इमेज प्रतिबिंब बोलेगा तब बड़ा बनेगा। और लाइट का इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, वस्तु का इमेज बोलेगा ना, वस्तु का, जब अवतल दर्पण से कोई वस्तु को देखेंगे तो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और लाइट अगर उसमें देंगे तो लाइट प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। टॉर्च में छोटा बनता है ना, छोटा बनेगा। इसमें फिर उल्टा कर दीजिएगा। अब उत्तल दर्पण में अगर आप बोलेगा कि इमेज प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इमेज प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु को देखेंगे तो वो वस्तु छोटा दिखेगा कि बड़ा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, तो वो छोटा दिखेगा, ठीक है। और लाइट प्रतिबिंब बोलेगा तो लाइट, तो वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। अगले टॉपिक जो है अगले वीडियो में जानेंगे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।